भाजपा की स्थापना दिवस पर पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित के साथ खास वार्ता। आगरा। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी के ब्रज क्षेत्र कार्यालय पर पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामबाबू हरित के साथ हमारी पत्रकार दिव्यांशी पीपल की वार्ता हुई। पूर्व मंत्री ने अपनी राजनीतिक सफर और पार्टी की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रामबाबू हरित है। मैं सर्वप्रथम 1989 में इस आगरा महानगर में सभासद हुआ था। 92 में उपनगर प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से हुआ था। फिर 1993 से लेकर के 2007 तक 3 बार मैं विधायक रहा और 2 बार मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहा। माननीय रामप्रसाद गुप्ता जी जब मुख्यमंत्री थे तो माननीय राजनाथ सिंह जी जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अभी कुछ दिन पूर्व में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा। आपने सर अपने पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत क्यों की और सर कब की? शुरू में जब मैं यहाँ आया था दिल्ली में, मैं क्लास 1 ऑफिसर था। माताजी पिताजी की तबीयत खराब रहती तो उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया और उसी समय अपनी क्लिनिक शुरू कर दी थी। तो जहाँ मैं क्लिनिक चलाता था वहाँ तमाम समस्याएं मेरे सामने रहती थी। तो क्षेत्रीय लोग मेरे पास आए कि आप सभासद का चुनाव लड़ लीजिए। 1989 में सभासद के इलेक्शन शुरू हुए थे जिससे हमारा ईमानदारी से कुछ काम कर सके कोई। तो उनकी बात जब उन्होंने कहा तो मैंने अपना नामांकन भर दिया। लोगों ने मुझे जिता दिया नंबर उस पर। मैं निर्दलीय उस समय जीता था। फिर मैंने उस समय मुझे कांग्रेस का जमाना जी 50,000 रुपये वोट देने के लिए दे रहे थे और जो कांग्रेस का प्रत्याशी मेयर का था वो 1,28,000 दे रहा था। मैंने उन पैसों को ठुकरा करके रमेश कांत लवानिया को मुफ्त में अपना वोट दिया। रमेश कांत लवानिया जी मुझसे बहुत प्रभावित हुए और मेरे जान के पीछे पड़ गए। और जब तक उन्होंने मुझे पार्टी में ज्वाइन नहीं करा लिया उस समय भगवान शंकर रावत जी, सामा जी, निकल जी, ये सब लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे। पार्टी ज्वाइन कराने के बाद में इन्होंने मुझे सबसे पहले डिप्टी में बनाया। फिर मुझे 93 से लगातार विधायक की टिकट मिलती रही और मैं लगातार जीतता रहा। जैसा पार्टी मुझसे चाहती थी मैं उसी के अनुरूप अपनी सेवा देता रहा। सबकी सेवा करता, 24 घंटे उपलब्ध रहता था। कभी भी कोई रात तक 3 बजे तक लोग आकर मुझसे मिलते थे समस्या के निराकरण हेतु मैं उनको दूर करता था जितना मेरे संभव होता था। इसलिए पार्टी मुझसे खुश रहती थी और मुझे बार बार टिकट देती थी और बार बार जनता को जिताती थी। लेकिन 2007 में जब यहाँ पर बहन जी की एकदम से परचम लहराया और बहन जी की सरकार बनी, उस समय थोड़ा सा जाति मतलब जो था समाज का उसका मामला थोड़ा बिगड़ने की वजह से चुनाव हार गया। सर, जो आपने जनता की समस्या देखकर आपने पॉलिटिक्स करियर ज्वाइन किया तो क्या मतलब आपने उनकी समस्या का समाधान किया और सही वक्त से उनकी समस्या सभी की हल हुई? देखिए ऐसा होता है। सबसे पहले मैं नगर निगम में था, सभासद था। अब सभासद देखिए रोज ये सभासद का मुख्य कार्य होता है सफाई व्यवस्था देखना और जो स्ट्रीट लाइट वगैरह देखना, पानी की व्यवस्था देखना। तो जितना संसाधन होता है उससे हम करते थे। बाकी ये सतत प्रक्रिया होती है, रोज गंदगी होती है, रोज सफाई होती है, तो हम उसे करते रहते थे। जब अच्छा काम किया तभी तो पार्टी ने मुझे डिप्टी मेयर बनाया और डिप्टी मेयर में भी काम अच्छा किया। सब जगह घूमता था, पूरे क्षेत्र में घूमता था, समस्या रिकॉर्ड करके लिख करके फिर अधिकारियों को भेजता था तो समस्याएं दूर होती थी लोगों की। कुछ संसाधनों में हो सकता रह जाती हों और ये होती थी, इसलिए फिर मुझे विधायक की टिकट मिल गया। फिर विधायक में मैंने काम जितना मुझसे बना अच्छा किया तो फिर मुझे टिकट मिलता रहा। इसलिए मैं जनता का काम तो करता ही रहा। मेरे बारे में आम जनता में ये था कि कोई व्यक्ति मुझसे कभी मिल सकता था, किसी भी जाति का, किसी जाति धर्म वगैरह कोई मिल सकता था और मैं तत्काल उसका जो जैसे टेलीफोन करना टेलीफोन करता था, चिट्ठी लिखनी चिट्ठी लिखता था, अधिकारी में मिलता था। और अपने समय में मैंने लगभग 2-3 हज़ार हैंडपम्प भी लगवाए थे क्षेत्रों में। जो भी आ गया कि पानी एक ऐसा होता है, मतलब जो प्याऊ लगाते थे लोग पहले, वही सबसे बड़ा दान होता है किसी को प्यासे को पानी पिलाना। तो 2-3 हज़ार मैंने हैंडपम्प समय लगवाए। जो आ गया उसके हैंडपम्प लगवा देता था। हैंडपम्प मिलते भी वही सरकार से बहुत थे, सबको लगवाते थे। सर, ये 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो उसके जो उनका जो रुझान है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले हमारे सामने बड़ी समस्याएं रहती थी। हम एक वोट के लिए तरसते थे, एक वोट को प्राप्त करने के लिए बार बार भागते थे। माननीय सांसद रमेश कांत लवानिया जी मेयर थे और माननीय भगवान शंकर रावत जी हमारे सांसद थे। हम भागते थे एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए। लेकिन अब तो हमारा ये सौभाग्य, हमारी पार्टी का ये बड़ा सौभाग्य हो गया है। आज स्थापना का हम 44वां जन्मदिन मना रहे हैं अपनी पार्टी का। तो इस समय हमें 2 सितारे मिल गए हैं। एक तो हमें विश्वगुरु के रूप में इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में मिल गए हैं और प्रदेश में हमारे हिंदू हृदय सम्राट
योगी जी के रूप में मिल गए हैं। तो अब तो एक ऐसा वातावरण बन गया पूरे देश और प्रदेश के अंदर कि जनता अपने आप ही भाग रही है भाजपा को वोट देने के लिए। तो अब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, जहाँ जाते हैं लोग चाय पिलाते हैं, बैठाते हैं, सम्मान करते हैं हमारा, और वोट इतने मिल रहे हैं हमें कि हम वोटों को संभालने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और जैसा भी हमने नारा दिया, हमारी सरकार ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो हम 400 पार वास्तव में लेकर के इस बार आएंगे। और जहाँ तक आगरा की सीट का सवाल है, आगरा के हमारे जो अपने जो है SP सिंह बघेल साहब जो हैं, जो अब अनुसूचित समाज से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, चुनाव बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो भी मैं मानता हूँ कि माननीय मोदी जी इनकी टक्कर की उनमें आते हैं, क्योंकि वो उस समय से ही कर रहे हैं राजनीति, जब से ये हमारे और राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं। तो उनके सामने तो ये समझो कुछ नहीं है ना, कोई और कोई अभी उनका नाम तक भी नहीं जानता है। ये जो विरोधी दल से जो भी खड़े हुए हैं कोई नाम तक नहीं जानता, उनका नाम कहीं घूम रहे ना कुछ, केवल खाना पूरी कर रहे हैं, चुनाव लड़ भी रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं लग रहा। तो एक तरफा यहाँ चुनाव होगा और आराम से हम सब जीतेंगे। और अनुसूचित समाज का जो कोई काम भी हमारी सरकार ने बहुत किया है, उनको पक्के मकान दिए हैं, उनको खाने की व्यवस्था की है, उनको अनाज दे रहे हैं, और उनको तमाम जो भी जरूरत पड़ने में समस्याएँ की है उनकी। हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं, उनके सम्मान में, और जितने हमारे धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े लोग हैं, उनका भी हम सम्मान दे रहे हैं। तो हमें आशा है कि जाटव समाज ये सब पूरा वोट देंगे और हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अभी हमने टारगेट लिया है इस बार कि 5 लाख पार, तो ऐसा मैं मानता हूँ 5 लाख पार से ही हम जीतेंगे।